नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, रेस्टोनाइड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज होम्योपैथी के कुछ ऐसे रहस्यों को आपको बताने जा रहा हूं जिस आधार पर किसी भी रोगी के लिए होम्योपैथिक दवा का चुनाव करना बहुत ही आसान हो गया है। जी हाँ मित्रों, ये है डॉक्टर सहगल साहब की डॉक्टर सहगल मेथड द्वारा प्रतिपादित रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिस आधार पर आप किसी भी रोगी के लिए दवा का चुनाव बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी रोगी जब हमारे पास आता है तो वो अपने लक्षणों को अपनी भाषा में व्यक्त करने की कोशिश करता है, जो उसकी अपनी खुद की एक्सप्रेशन होती है। तो रोगी के इन्हीं समान अभिव्यक्तियों को रिपर्टरी के रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके दवा का चुनाव करना आज बहुत ही आसान हो गया है। और इन रोगी की अभिव्यक्तियों को समझने के लिए अर्थात माइंड रूब्रिक्स को समझने के लिए मैंने अपने करीब 30 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ पुस्तकें तैयार किया है। और इन पुस्तकों में होम्योपैथिक दवा चुनाव के हर पद्धतियों को, जैसे केस टेकिंग कैसे करना है, रोगी ने जो व्यक्त किया उन लक्षणों को संग्रह कैसे करना है, क्या लेना है और ऐसा क्या प्रश्न पूछना है जो रोगी अपनी सारी तकलीफों को क्लियरली बता दे, और उन सिम्टम्स के आधार पर रूब्रिक्स का चुनाव, रूब्रिक्स का रिपर्टाइजेशन करने के अलग अलग तरीके, और उसके बाद सिमिलम मेडिसिन का चुनाव करना, उसके बाद पोटेंसी का निर्धारण करना, फॉलोअप में कैसे रोगी को देख रेख करना, इन सारी तकनीकों को A to Z ऑफ होम्योपैथी को एक्सप्लेन मैंने बुक्स के माध्यम से किया है। और इस 30 साल के एक्सपीरियंस को आपको बहुत ही आसान तरीकों से समझाने की कोशिश के लिए हमारी ये पहली पुस्तक है होम्योपैथिक व्यक्तित्व भाग 1, जिसमें आप देखेंगे कि रोगी के समान अभिव्यक्तियों को, कॉमन एक्सप्रेशन को कैसे रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। हमने इसमें बहुत सारे मेडिसिन की विस्तृत व्याख्या भी किया है कि एक मेडिसिन में रोगी की अलग अलग अवस्थाएं कैसी होती है। कोई भी व्यक्ति, जैसे आर्सेनिक है, ब्रेनिया है, हर रोगी इस मेडिसिन के हर लक्षण को एक साथ व्यक्त नहीं करते, तो रोगी की अलग अलग अवस्थाएं होती है। उस अवस्था में रोगी कैसे व्यक्त करता है उनको विस्तार से समझाने की मैंने कोशिश किया है। इसके अलावा रूब्रिक्स को समझने के लिए भी हमने बहुत सारे पुस्तकें में इसकी एक्सप्लेनेशन किया है। हमारी अगली पुस्तक है व्यवहारिक होम्योपैथी और होम्योपैथिक व्यक्तित्व भाग 2। इसमें भी मैंने रोगी के कॉमन वर्जन, कॉमन एक्सप्रेशन को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश किया है, और होम्योपैथी के व्यवहारिक सिद्धांतों को, जो कि डे के डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपको या सबको बहुत जरूरी होता है, उस क्लिनिकल एक्सपीरियंस को मैंने A to Z यानी शुरू से लेकर के अंत तक अलग अलग रोगी, ठीक हुए रोगी उदाहरणों के साथ मैंने व्यक्त किया है। हमारे हर पुस्तक में 100 से ज्यादा या कहीं इससे भी ज्यादा ठीक हुए रोगी के उदाहरणों से हमने समझाने की कोशिश किया है व्यवहारिक होम्योपैथी क्या है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और पुस्तकें हैं, जैसे ये रूब्रिक्स को लेकर के है। माइंड रूब्रिक्स को रोगी उदाहरणों के समझने के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है, और इसमें भी वही ठीक हुए रोगी उदाहरण तो है ही, क्योंकि हम थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं सिखाते या बताते, जो प्रैक्टिकली रोगी व्यक्त करता है। कोई भी रोगी जब हमारी क्लिनिक में आता है तो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, और उसके लिए हमारे पास रिपर्टरी में रूब्रिक्स क्या है, उन सभी को विस्तार से समझने के लिए इन सभी पुस्तकों का अध्ययन बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। हमारी अगली पुस्तक है होम्योपैथिक रिपर्टरी विज्ञान और कला। मतलब
होम्योपैथी के हर सिद्धांतों को, रिपीटेशन करने की तकनीक को विस्तार से बताने के लिए इस पुस्तक का हमने निर्माण किया है, जिसमें विज्ञान और कला, होम्योपैथिक एक साइंस है लेकिन इसका एप्लीकेशन एक आर्टिस्टिक होता है, एक कला होती है। रोगी तो अपने लक्षणों से सब कुछ बता देता है, रोगी की भूल कभी नहीं होती है। भूल हमें होती है कि हम रोगी में ने क्या देखे और उसको हमें रिपीटेशन के लिए, उसको सिमिलिमम तक पहुंचने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं। और अभी वर्तमान की हमारी अगली पुस्तक है माइंड रूब्रिक की उपयोगिता और दवाओं की विभिन्न अवस्थाएं। इस पुस्तक में मैंने अपने आज तक के ज्ञान को बहुत भली भांति प्रयोग करते हुए इसको लिखा है और इसमें माइंड रूब्रिक को कैसे उपयोग करना है और उसकी उपयोगिता क्या है। ऐसा क्या है जो सिर्फ हम रोगी के समान अभिव्यक्तियों को ही देखते हैं, पार्टिकुलर या बीमारी को नहीं देखते हैं, रोगी को देखते हैं। रोगी के कॉमन एक्सप्रेशन जो कि हमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है दवाओं को चुनने में। इस नई पुस्तक में हमने अभी तक के सभी प्रैक्टिकल नॉलेज को लिखने की कोशिश किया है। इसमें रोगी के बहुत सारे अलग अलग अवस्थाओं की चर्चा की गई है, यानी सॉल्व केसेस के माध्यम से ठीक हुए रोगियों के उदाहरणों के साथ से अलग अलग रोगी की अवस्थाएं, एक ही मेडिसिन की अनेकों अवस्थाएं को विस्तार से व्यक्त करने की कोशिश किया है। इसके अलावा ये सभी पुस्तकें जो अभी हमने चर्चा किया हिंदी में है, इंग्लिश में भी हमारी पुस्तकें हैं। यह है एक्सपर्ट इनसाइट इन होम्योपैथी। इस पुस्तक को बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने मिलकर के तैयार किया है। हमारे अलग अलग डॉक्टर जुगल किशोर साहब, डॉक्टर राजेश भोगले सर, डॉक्टर एस मान सर, डॉक्टर प्रसाद सौंदरकर, डॉक्टर महेश चंद्र सर, डॉक्टर MK जायसवाल सर, डॉक्टर सुधा अय्यर, डॉक्टर राखी कुशवाहा, डॉक्टर रवि यादव, डॉक्टर हारून शेख, डॉक्टर विनायक रूपनवार और इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टरों ने मिलकर के इस पुस्तक को तैयार किया है। इसमें इस पुस्तक के बहुत इस अलग अलग शोध केसेस के माध्यम से हमने इस किताब को तैयार किया है। एक बात खास ये ध्यान रखना है कि कोई भी पुस्तक में जो भी सॉल्व केसेस है वो रिपीट नहीं है। हर बुक में या तो हिंदी हो या इंग्लिश में है, अलग अलग सॉल्व केसेस का एग्जाम्पल है, अलग अलग रोगी का उदाहरण है, अलग अलग मेडिसिन की व्याख्या है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, हर बुक्स में कुछ नया ही है। तो यदि आप हिंदी पुस्तक पढ़ते हैं तो इंग्लिश पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। हमारी एक अगली पुस्तक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिपर्टरी सिमिलिमम थ्रू माइंड रूब्रिक्स। ये पुस्तकें जो भी हमने पुस्तकें बताया, सभी पुस्तकें हमारे अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिपर्टरी में रिपर्टरी का उपयोग कैसे करना है, यानी माइंड मेथड की A to Z हर टेक्निक को, हर एक्सप्रेशन को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करने की टेक्निक हमने विस्तार से बताने की कोशिश किया है। और भी इसके अलावा हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है। जूम के माध्यम से डेली हम 1 घंटा क्लास करते हैं। आप चाहें तो हमारे डेली क्लासेस में भी शामिल होकर के इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप पुस्तकें प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। नंबर है 7990794361। थैंक यू।